तो मेरा मन है मेरे जयकारे पे लगना चाहिए कि ये जो खाली कुर्सियां हैं उनकी जिम्मेदारी भी आपकी है। गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हूँ और ये हमारा सौभाग्य है कि सौभाग्य सागर जी महाराज जी मंच पर उपस्थित हैं। इसलिए मैं एक जयकारा लगाती हूँ। मेरा मन है कि आप सबके स्वर वहाँ तक हो जहाँ पर आप ये सोच रहे हो कि आज कलश स्थापना हुई है और चातुर्मास प्रारंभ हो गया है। वो पवित्र चातुर्मास जो कहीं हमें मोक्ष की ओर प्रेरित करता है, कहीं हमारे जिन धर्म से हमें और जोड़ने का प्रयास करता है। आइए मैं जयकारा लगाती हूँ। जय बोले महावीर भगवान की। ये इससे पहले भीड़ रही होगी यहाँ, पर उतनी आवाज़ तब भी नहीं थी जितनी अब है। संदीप जी का बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ जितने जल्दी में उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया है। यकीन मानिए मुझे लग रहा था मेरा ड्राइवर पायलट हो गया है। रमेश जी का बहुत धन्यवाद, उन्होंने यहाँ पर इस आयोजन को आयोजित किया है। गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, गुरुदेव की उपस्थिति है। मैं अपनी चिर परिचित 4 पंक्तियों से इस मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हूँ और आप सबसे अनुरोध है कि मेरा साथ दें। उसके बाद गुरुदेव के चरणों में कुछ पंक्तियाँ समर्पित करूँगी। माता जी ने मुझसे कहा कि अनामिका 15 मिनट से केवल हम आपके लिए बैठे हैं। माता जी, इस सौभाग्य के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इस बात के लिए वक्त अच्छा हो या हो बुरा ये वक्त ही वक्त पर तय करेगा। तो जो लोग अभी अभी पधारे हैं शायद उनको भी ये पंक्तियाँ सुननी थी, इसलिए मैं थोड़ी और विलंब से आपके बीच मुखर हो रही हूँ। आइए पधारिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। याचना मैं कर सकूं परमात्मा कर दीजिए, क्रोध के तम को विदा कर पूर्णिमा कर दीजिए। भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल गए। तालियां तैयार रखिएगा। ये आपकी वो बात है कि मैं आपसे कुछ कह रही हूं और आपको मेरी बात स्वीकार करनी है। जैसे कि माता जी ने कहा कि भूल होना है स्वाभाविक तो सभी कुछ भूल गए। आपसे है प्रार्थना मुझको क्षमा कर दीजिए। आपसे है प्रार्थना मुझको क्षमा कर दीजिए। और केवल जैन धर्म है जो क्षमा को भी इतने खूबसूरती से लोगों तक पहुंचा सकता है, क्योंकि हमारे धर्म में क्षमावाणी पर्व होता है, मिच्छामी दुक्कड़म होता है। गुरु पूर्णिमा है तो मैं 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में रखती हूँ और उसके बाद अपनी बात कह के स्थान लूँगी। 1-2 ज़रूरी बातें हैं जो ज़रूर कहूँगी। मुझे लग रहा है कि इसका साउंड थोड़ा सा तेज़ है। आप लोग सब सही है ना? आपको सही लग रहा है? ठीक है। कुछ लोग इस समय ये बात कहना इसलिए आवश्यक है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को समझने से पीछे रह रहे हैं। मैं उत्तराखंड में हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, एक वीडियो आया था जहाँ पर मुनि विचरण कर रहे थे। हमारे 2 साधु विचरण कर रहे थे और कुछ लोगों ने उन्हें रोका। उनमें से किसी एक यूट्यूबर ने रोका और दिगंबर जैन साधु की ना सिर्फ निंदा की, उनको डराने की कोशिश की। ये वीडियो आपने देखा होगा, वायरल हुआ था। ना सिर्फ उनके साथ उनका अपमान किया, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया कि हम सबको बहुत बुरा लगा, कहीं हमारी आत्मा कचोटी। फिर उस वीडियो को जब मेरे पास वो वीडियो आया तो मैंने भी उसको ट्विटर पर डाला और संज्ञान में लेने की बात की। उत्तराखंड सरकार ने उसे संज्ञान में लिया और उसको सज़ा दी गई। उसके साथ जो किया जाना चाहिए था वो किया गया। ये हमारी जिम्मेदारी है। गुरु पूर्णिमा पर सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यही है कि हमें ये संकल्प लेना होगा कि जहां हम जिन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो जिन धर्म जिससे परिचय कराने वाला यदि कोई है तो वो साधु है, वो दिगंबर जैन संत है जो हमें ये बताता है कि जैन धर्म क्या है।
ऐसे में जैन धर्म से ज्यादा यदि हमें किसी की रक्षा करने की आवश्यकता है, मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने धर्म की नहीं करनी, लेकिन जिसने उस धर्म को संरक्षित किया है, वो संत, वो साधु, वो मुनि, वो गुरु, हमें गुरु पूर्णिमा पर यह संकल्प लेना है कि ऐसे गुरुओं की हमें रक्षा करनी है। ऐसे गुरुओं को हमें यह विश्वास दिलाना है कि गुरुदेव चाहे मंच के माध्यम से, चाहे कविता के माध्यम से, चाहे ये जितने प्रबुद्ध जन हैं समाज में अपना एक स्थान रखते हैं, किसी भी कृत्य के माध्यम से हम अपनी आपकी रक्षा का संकल्प लेते हैं। और मेरे साथ हाथ खड़ा करके आज गुरु पूर्णिमा पर यह संकल्प लीजिए कि जिस भी तरह से हो सकता है आप हमारे संतों की रक्षा करेंगे। मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूं, इसे तालियों में तब्दील कीजिए, 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूं। कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है। हाँ, ये इन्हें पंक्तियां याद हैं और ये हमारी फैन भी हैं। मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। इन पंक्तियों को कहूँ गुरुदेव, आपसे मैं अनुमति लेती हूँ, मैं चिर परिचित 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, उसके बाद ये पंक्तियां कह के मैं अपना स्थान लूंगी। केवल एक महत्वपूर्ण और बात कह के कि जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, जहां पर सच, दया, सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है, वहीं जाकर के तीनों लोक का भगवान रहता है। अगर तूने निकाला है किसी के पाँव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है, तो ये तय है तेरे दिल में कोई इंसान रहता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, वहाँ सब पाप कट जाते, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते, जहाँ नवकार होता है। थोड़ा और मेरे साथ हो कि भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं, मुनि निंदा जो करते हैं, कभी वो तर नहीं पाते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। और विशेष बात गुरुदेव के समक्ष कहने जा रही हूँ, हमारे तीर्थ शिखर जी पर 2 दिन पहले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी ने, आप सबने सुना होगा, एक बलि वहां पर दी। पहले पारसनाथ पर्वत पर पूजा की गई और उसके बाद दूर ले जाकर के पास में, मतलब पर्वत से नीचे उतार करके बलि दी गई। जब हमारे तीर्थ की रक्षा की बात आती है, अनामिका अंबर किसी भी विचारधारा का समर्थन करती हो, लेकिन एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे कई लोग कहते हैं कि आपको सार्वजनिक रूप से ये बात नहीं कहनी चाहिए। आज मेरी जिम्मेदारी है, मेरा यहाँ से गुजर रही थी और यहाँ जब सुनने में आया कि चातुर्मास संत का हो रहा है, तो मैंने कहा दर्शन किए जाएं। मेरे मम्मी की इच्छा थी कि गुरु पूर्णिमा पर गुरुदेव के दर्शन हो और मैंने अपनी माँ की इच्छा को पूर्ण करने का प्रयास किया है। ऐसे में एक जरूरी बात कह के जाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि आपकी तालियां जरूर आए, कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना,
ताली इसलिए आए कि ये संकल्प है जो हमें सुनना है और लेना है। मैं किसी भी विचारधारा का समर्थन करती हूं, लेकिन जब बात हमारे तीर्थ की आती है तो एक बात कहना जरूरी होता है कि बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। बलि जो मांगते हो फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। और घनीभूत हो जो बात कहने जा रही हूं, इस तरह का कृत्य किया गया। अंतिम पंक्तियां देती हूं और आशीष लेती हूं गुरुदेव का। अंतिम पंक्तियां, इस तरह का कृत्य किया गया। तब एक बात कहती हूं, किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। हमारी संख्या पूरे देश में 1% से भी कम है, लेकिन सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाली यदि कोई संख्या है तो वो जैनिज्म की होती है। 24% हम सेव करते हैं। तब मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं, किसी दिन कुड़ के जुर्रत पर उतर आए तो क्या होगा। सनक करके बगावत पर उतर आए तो क्या होगा। और सियासत करना जैनों से तो फिर ये सोच कर करना, अगर जैनी सियासत पर उतर आए तो क्या होगा। अगर जैनी सियासत पर उतर आए। एक बार फिर आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने सौभाग्य पर इतराएं कि आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामि वंदामि मां। हेलो, जय श्री जैन सर।